Hey guys, this is Raki Sawan and you're watching me on Filmy Month. ममता दीदी तो बेचारी बौखला गई है। मोदी जी तो भाई कमाल है। सॉरी बंगाली है ना, लड़ो लड़ो को ऐसा बोल दिया होगा। लो को लो बोलते, तो लो लग गए। दीदी थोड़ा आराम कर बे। अगर सेलिब्रिटीज की अगर हम बात किया जाए तो ऐसे एक और सेलिब्रिटी है विजय थालापति। अभी इलेक्शन भी जीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है विजय और त्रिशा को शादी कर लेनी चाहिए। तीशा बनी वहाँ पर मैंगो लेके गई थी। मैं भी अपने खरबूजे, मैंगो, कलिंगर ओरिजिनल सब दिखाऊंगी भाई। मैं एक रॉकेट बनना चाहती हूँ, लंबा वाला रॉकेट साइंस। अच्छा, मैं लॉन्च करना चाहती हूँ। कहाँ गए राखी? ऐसे लोग देखे कि ये कान फेस्टिवल वाले, ये मैड गाला वाले, ये दोगलापंती करते हैं। भाई 60-60 लाख ऐसा क्यों ले रहे हो? बिग बॉस में नकली पति बना के लेकर जाऊंगा। मेरे को तुम वो 60 लाख का मेरे को खरीद के वो पास दे दो। अच्छा ठीक है, तो लेके चलो। किधर लेके चलो? कमारो यहाँ से। सलमान तो मेरी जान है, मेरा जिगर है, मेरा फेफड़ा है, मेरी किडनी है, मेरा भेजा है। सलमान भाई तो मेरी जिंदगी है। मेट गाला की बात किया जाए तो हमारी तकदीर में लेट गाला है। हम तो खुद ही लेट लेट के पहुंचे हुए हैं। हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किए, अच्छे कपड़े पहने, जो ये सब गए हैं। नाम नहीं लेना, आप तो जानते ही, ऐश्वर्या राय को छोड़ के। क्योंकि इनकी ड्रेसिंग सेंस काफी कमाल की है। भाई मैं तो कुछ नहीं पहन के जाऊंगी। हर कोई वही दिखाता है। तो विराट कोहली काफ़ी चर्चा में है क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली एक जर्मन इन्फ्लुएंसर का पिक्चर लाइक किया था और यस एंड उसके पहले अवनीत कौर का भी पिक्चर लाइक किया था, फिर वो अनलाइक कर दिया उन्होंने। विराट कोहली यस 18 नंबर, भाई उनकी भी तो जिंदगी है। क्रिकेट के अलावा उनका भी तो मन है। वो कभी सोशल मीडिया में जाके अगर किसी को लाइक कर दिया तो उसको इतना ट्रोलिंग नहीं करना चाहिए। जो मतलब के 24 घंटे एयरपोर्ट बैठते हैं, भाई हमारा कैमरा दे दो, पी लो 24 घंटे पी लो। जाके मैं एयरपोर्ट में खड़ी होकर भाई मेरे को पी लो या तो मेरा कैमरा दे दो। भैया ऐसा हो गया था, माँ की आंख। उनको पीने का नशा नहीं चढ़ा, वो लड़कियों का नशा चढ़ गया। लेकिन हम आपकी बात करेंगे, आपको कब शादी करना है? शादी गई भाड़ में। एक तो मैं गरीब हूँ, मेरे 4 विलाज है, मेरे 2 फ्लैट है, मुसीबत से मैंने लिए। मुझे डर लग रहा है भाई, मेरे को दुबई जाके ही रहना है क्योंकि दुबई में मैं क्वीन की तरह लैविश रहती हूँ। पापा डोनाल्ड ट्रम्प कुछ करो, इनको रोको। आई स्वेयर व्हाट इज माय पापा इज डूइंग। पापा पाप करना बंद करो। पापा को अभी सुन लेना चाहिए बेटी का बात। लेकिन पापा मटर गश्ती करता फिर रहा इधर उधर। हाय गाइस, दिस इज अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा। वो कहते हैं ना, मूवी सिर्फ 3 चीजों से चलता है, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ 3 नामों से चलता है, राखी। जी हाँ राखी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मी मंत्रा पे। रितेश आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो नया सॉन्ग आया है बहुत अमेजिंग है। क्या कहना चाहोगे आप सॉन्ग के लिए? कह सकते हैं कि ये काफ़ी हमारे लिए क्रिटिकल जर्नी थी बिकॉज चारों, जैसे हमने पूरा शूट जो है दुबई में किया था, चारों ओर जहाँ मिसाइल गिर रही थी और मैं एक खुद मिसाइल के साथ था, तो तो ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी थी कि हम लोग उस सिचुएशन में भी तो इसमें हम कौन लोग सा रॉकेट साइंस है? मैं तो पैदा ही हुई हूँ फटने के लिए। हैं? फटने के लिए और फाड़ने के लिए। डेफिनेटली हाँ। तो इसीलिए हम लोग आई मीन थैंक्स टू राखी कि इन्होंने काफ़ी मदद की, टीम को मोटिवेट भी किया और सारी अरेंजमेंट भी की। एंड बीइंग एज अ एक्ट्रेस, बीइंग एज अ डायरेक्टर, आई वुड से कि सारी चीज़ इन्होंने मैनेज की है। इवन मेरा कॉस्ट्यूम से लेके पूरे क्रू का कॉस्ट्यूम, शी इज़ अमेजिंग डिज़ाइनर। आई वुड से कि अगर ये मेट गाला में जाएं तो इट विल बी अ फंटास्टिक, मीन्स लाइक डेफिनेटली पूरी इंडिया में ये छा जाएंगी। आई लाइक टू से दैट के जैसे मैं बिग बॉस मराठी से निकली, रितेश जी का कॉल आया, अरे यार तू तो घर में बच्चा तुम्हें कॉपी कर रहा है यार। आई वांट टू मेक वन सॉन्ग। मैंने कहा है अभी दुबई में शूट करना। मैंने कहा अच्छा। और मैं न्यूज में देख रही हूँ कि दुबई में तो वॉर चल रहा है भाई। यहाँ मिसाइल गिर रही, वहाँ मिसाइल गिर रही।
तो मैंने कहा यार हम कैसे वीज़ा मिलेगा, क्योंकि मेरा तो गोल्डन वीज़ा है, इनके पास यूएस पासपोर्ट है, और मेरी पूरी टीम जो है वहाँ पे, डाकू अपना भाई है वहाँ पर, तो पूरा प्रोडक्शन और वहाँ पे किया। एंड मैंने कहा गाना, तो इमीडिएटली मैंने ज्योति का डिंगरी, मेरी जो मेरा जो गाना पहले सुपर हिट हुआ, 55 मिलियन से भी ज़्यादा आया है, तेरे ड्रीम में मेरी एंट्री, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार एक गाना अच्छा रेडी पड़ा है क्या? बोलते मैं लंदन जा रही हूँ, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, बट ये गाना भेजती हूँ देख ले। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसने गाना भेजा। तो मैंने कहा इसमें मेल वॉइस चाहिए, रैपिंग, तो एक मेरा फीमेल के लिए था, फिर रैपिंग और इनका भी वॉइस करवा के ना फटाफट उसने 2 दिन में गाना भेजा। जब तक 2 दिन में गाना भेजा तब तक हमने यहाँ पे कैमरामैन, डीओपी, डायरेक्टर, सबका वीज़ा निकाला। रितेश जी का पूरा प्रोडक्शन है, पापा प्रोडक्शन, तो इनका मतलब फटाफट 1 दिन में भी इनका वीज़ा आ जाता है, इनकी इतनी पहचान है दुबई में, 1 दिन में आ जाता है, वैसे लोगों को 3 दिन लगते हैं। और मैं तो देखती रह गई, मैंने इतना महंगा कैमरा बुक किया यहाँ से, प्रोडक्शन पूरा मैंने ही किया, एंड बट हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई। वहाँ पहुंचे तो कैमरा हमारा ब्लॉक हो गया एयरपोर्ट पे, क्योंकि हमको नहीं पता, हम वर्ल्ड में किधर भी गए तो आज तक किसी ने कैमरा ब्लॉक नहीं किया। और वहाँ पे रोज होटल का पैसा बढ़ रहा है, एक तरफ से मिसाइलें गिर रही है, और मतलब मेरा वेट कम हो गया, मुझे हार्ट अटैक आते आते रह गया, 70-80 लाख तक गाना पहुंच गया मेरा। और कैमरा हम लोग रोज बोलते ये कैमरा किस चीज के लिए, क्योंकि वहां पे वॉर चल रहा है, वो भी कहीं से गलत नहीं है, और हमारा कैमरा दिखने में इतना नहीं, इतना बड़ा, यू नो आजकल जो लेटेस्ट निकला, कोई ड्रैगन वैगन नहीं कैमरा, रेड ड्रैगन नहीं हो रहा था, वो नहीं, कुछ जो 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 जिसकी फिल्में बनती है वो कैमरा मैंने नंबर 1 मंगाया, महंगा, तो भाई वो अटक गया एयरपोर्ट में। फिर जाके रोज बिल दे रहे, रोज कैमरामैन का वो दे रहे, क्योंकि भाई वो अपनी सेफ्टी करेंगे ना, दुबई तो सेफ्ट। मैंने बोला कि यहाँ के कोई कैमरा ले लेते और शूट करते, फिर इन्होंने बोला नहीं, फिर हमारे ये डायरेक्टर और वहाँ के लोग जो है लोकल एयरपोर्ट गए भाई, जो मतलब कि 24-24 घंटे एयरपोर्ट बैठते, भाई हमारा कैमरा दे दो, हमारा होटल में खाना पीना सबका रहना चल रहा है, मतलब ये पी लो, तो मेरा तो दिल ही ऐसा हुआ कि मैं 24 घंटे नहीं पी लो, 24 घंटे पी लो, जाके मैं एयरपोर्ट में खड़ी होकर भाई मेरे को पी लो, या तो मेरा कैमरा दे दो भैया, ऐसा हो गया था। और मतलब क्या बोलूं मैं, किसको पी लो और किसको पे लो, ऐसा हो गया था, मेरी जिंदगी झंड हो गई थी। और ये भी टेंशन में, इनके बाल ऐसे खड़े नहीं हुए हैं, वो ऐसी टेंशन में इनके बाल ऐसे खड़े हो गए हैं भाई, मतलब इतना ऐसा हुआ, आप यकीन मानो 24 घंटे लगे, इन्होंने एक्स्ट्रा वहां पे पैसा फीस भर के ना वो लिया। 3 दिन तो लोग रहे होटल में, वो पैसा अलग बढ़ रहा है, और फोकट का खाने में लोग दबा के खा रहे, वो मंदी मंगा रहे, वो चिकन तंदूरी मंगा रहे। अबे सालो तुम लोगों ने कभी खाया नहीं है क्या? और मेरे प्रोड्यूसर का पैसा जा रहा है। गाने का थीम भी था पी लो और जी लो, तो वो पी रहे थे, जी रहे थे, वो पी भी रहे थे, खा भी रहे थे, तंदूरी भी तोड़ रहे थे, और मैं रोज बिल आ रहा था, और मैं प्रोडक्शन संभाल रही हूँ, मैं साइन कर रही हूँ। भाई ऐसा लगा कि इन्होंने जिंदगी में इतना खाया नहीं होगा, आई स्वेयर। और मतलब चिल मार रहे, और मैं ये भी प्रोड्यूसर, और 70 लाख इन्होंने मुझे दिए कि इसमें करना है, बट उससे भी ज्यादा बजट बढ़ गया, खाने का अलग बढ़ गया और उनके पीने का। हम लोग ने इसीलिए टाइटल रखा है जी लो और पी लो, माँ की आंख, और हमें जीने दो, यू नो ऐसे ट्रेजेडी हुई। फिर कैमरा मिला, फिर मैंने वहाँ का शीप हो, फिर वहाँ के डेजर्ट सफारी हो, फिर वहाँ पे पूरा बुर्ज खलीफा हो, दुबई का ऐसा कोई लोकेशन नहीं जो मैंने शूट ना किया हो। ऊपर से मेरा डायरेक्टर गेरी, पी लो गाना क्या हो गया, वो खुद पी के पड़ा हुआ है और ये बोलता डायरेक्टर का है, मैं लो डायरेक्टर का है, कहा वो पड़ा हुआ शिप में। फिर मैं, क्योंकि हमारा टाइम जा रहा, फिर मैंने पूरा डायरेक्शन किया, पूछो इनको, माय गॉड। और फाइनली ऐसे तैसे हो गई फिल्म। नहीं, फाइनली डायरेक्टर पड़ा हुआ है, वो भी शिप में, और भी 4 लड़कियों के साथ, हाँ, रशियन लड़कियों के साथ। देखो मेरे गानों में लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हमें हायर करनी पड़ी उनको संभालने के लिए। उनको पीने का नशा नहीं चढ़ा, वो लड़कियों का नशा चढ़ गया, पागल हो गया, सबके नंबर ले रहा है। मैंने बोला ओए गाना शूट कर भाई, गाना शूट कर,
अरे भाई ये ऐसा मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई इस गाने में। और हमारे गाने में हम लोगों ने जितने भी लाइक रशियन मॉडल और बुल्गारियन मॉडल, बहुत सारे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री की मॉडल हम लोग लाए थे। रुको रुको रुको, अभी एक ट्रेजेडी है। ये भाई साहब इन्होंने कभी एक्टिंग स्कूल में गए नहीं। Yes. इनको मैंने बोला ये 4 लड़कियां हैं, इनको जाके एकदम करीब ऐसे ऐसे डांस करना, जो होता है ना ऐसे ऐसे। भाई साहब जाके रियल में किस करके आए, वो भी दुबई में। नहीं इन्होंने और लड़कियां बोलती है what is he doing? I will slap him. He's stupid guy. How can he kiss us? Call the police. मेरी फटके हाथ में आ गई। मैंने उसको बोला तू किस क्यों कर रहा है? अरे तुमने तो बोला करीब जाके किस करो। अरे मैं बोली वो एक्टिंग होती है, ये तो रियल कर रहा है। मतलब हम लोग जेल जाते जाते बच गए भाई। मेरा कैमरा ले लेते, मेरा प्रोडक्शन में गाना बंद कर देते। इन्होंने डायरेक्टर ने मेरा जिंदगी को झंड कर दिया इन लोगों ने। नहीं इन्होंने बताया नहीं था कि क्योंकि कैमरा चल रहा था और मैं पहली बार शूटिंग कर रहा था और इनको सीन मतलब लेना बिग बॉस था से निकलने कि के बाद इनको पहली किस बार करना गाना है, कर रहे थे। इनको किस करना है, और कैमरा ने स्टॉप बोला ही नहीं तो मैं किस करते रहा। तो इसीलिए उसके बाद ये भागे भागे भाई लड़की को ना छोड़े ये रशियनों को। अरे तो राखी आप मैंने बोला कट, अरे मैंने बोला कट, ये अरे बाबा आपके लिए डिफिकल्ट हुआ होगा ना, एक तरफ ये है और दूसरे तरफ डायरेक्टर जो ऐसे कर रहे हो, पूरा काम आप। मैं तो सोची थी कि दुबई की जो झील है ना वहां पे नदी बुर्ज खलीफा के पास, उसमें मैं डूब जाऊं। मुझे इतना डिफिकल्ट हुआ है बीइंग अ डायरेक्टर, बीइंग अ प्रोडक्शन, बीइंग सब कुछ अकेले ने झेला है मैंने। तो पूरा इनको ही श्रेय जाता है। हाँ क्रेडिट गोज टू हर। पर लेकिन अगर हम शूट की बात करें, ईरान से वापस से आ गया है वॉर का न्यूज़, क्या कहना चाहोगे? वॉर फिर से शुरू हो चुकी है। माय गॉड, दुबई में मेरे 3 विलाज है, 2 फ्लैट है। मैं तो खुद डर रही हूँ कि ये क्या हो रहा है। मैंने कहा या खुदा ये बंद करवा दो। मैंने वहाँ पे टिकटॉक पे जॉब कर करके मुसीबत से इतना वहाँ पे विला लिए। एक तो मैं गरीब हूँ, मेरे 4 विलाज है, मेरे 2 फ्लैट है, मुसीबत से मैंने लिए। मुझे डर लग रहा है भाई, मेरे को दुबई जाके ही रहना है क्योंकि दुबई में मैं क्वीन की तरह लैविश रहती हूँ। मुझे लगता है कि राखी को भी मिसाइल बना के ईरान पे अटैक कर देना चाहिए, तभी लाइक ये वार रुकेगा। हाँ मैं तो कहती हूँ दुबई वालों मुझे मिसाइल के साथ बांध दो और वहां पे जाके ऐसा फटूंगी हमारी दुबई पे कोई बुरी नजर नहीं डालेगा। बिकॉज आई रियली लव दुबई, यूएई, आई लव इट बिकॉज मुझे उन्होंने शेल्टर दिया, गोल्डन वीजा दिया, रेसिडेंस वीजा दिया, एंड आई लव दुबई। वाओ। और अब वापस का प्लान है दुबई जाने का? और दुबई, मैं दुबई ही रहती हूँ। एक पैर मेरा मुंबई में है, एक पैर मेरा दुबई में है, क्योंकि मुंबई में मैं फटीचर जिंदगी जीती थी, यू नो, पूरा लोखंड वाला की ड्रेसेस पहनती थी। लेकिन अब मैं दुबई में रहती हूँ तो दुबई में मैं क्वीन की तरह रहती हूँ। टिकटॉक पे मतलब वहाँ पे जॉब करती हूँ और टिकटॉक पे मतलब इतना पैसा कमाती हूँ, दुबई का पैसा कमाती हूँ, क्योंकि दुबई का पैसा आप इंडिया नहीं ला सकते। तो वहाँ पे भी विला ले लेकर ना मैं वहाँ की क्वीन हो गई। लंदन, कनाडा, अमेरिका, मैं वहाँ पे ट्रैवल करती हूँ, एंजॉय करती हूँ मेरी जिंदगी। रियली बहुत मजा आ रहा है। और ये गाना फिर हम लोगों ने, आप यकीन मानो, अभी एक तरफ मिसाइलें गिर रही है, लोगों के बिल्डिंग में आग लग रही है और हमारे पिछवाड़े में आग लग रही है क्योंकि आप समझ रहे हो कैमरा अटक गया हमारे पास लाइसेंस नहीं। फिर लाइसेंस निकाला, फिर हम लोग शूटिंग करे और ऐसा लगा नाच रहे और ऐसा लगा पता नहीं कब कहाँ मिसाइल गिरे और कब हम फट जाए, कुछ मालूम नहीं। डरते डरते डांस किया है। पर फाइनली बट मैंने वीडियो देखा, माइंड ब्लोइंग, लगा ही नहीं कि ये गाने के पीछे इतना आपको मेरे साथ डांस करना है। पक्का पक्का। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन था, जहाँ वार है वहाँ से गेटिंग लाइसेंस एवरीथिंग, लाइक ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन था। और हम लोग इस गाने को इसलिए, हम लोग का हम्म। इमोशनल अटैचमेंट है, हम लोग दुबई में भी इस गाने को लॉन्च कर रहे हैं, तो फिर एटलीस्ट बहुत तकलीफ सही वाइडर मीडिया जाने। और चूंकि हम लोग काफ़ी तकलीफ सह के, और मैं आपको बोल सकता हूँ कि हम सभी डरे हुए थे एक्सेप्ट राखी। राखी को लाइक मुझे अगर लगता है कि अगर ईरान वाले ट्रैक करते होंगे ना तो लाइक राखी मीन्स राखी पहले से दिखती होगी, इसलिए मुझे लगता है ईरान वाले हिम्मत नहीं किए वहां मिसाइल गिराने का।
पर ईरान वालों को कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? ईरानी लोगों को मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज डोंट अटैक ऑन माई यूएई। आई लव माई यूएई, प्लीज लीव देम। क्योंकि दुबई में वो लोग रहते हैं जिनको वर्ल्ड में कहीं शेल्टर नहीं मिलता, एंड दुबई इज लाइक माई होम नाउ। प्लीज पापा डोनाल्ड ट्रम्प कुछ करो, इनको रोको। आई स्वेयर, व्हाट इज माई पापाज डूइंग? पापा पाप करना बंद करो। पापा डोनाल्ड ट्रम्प पाप करना बंद करो और मेरे बाप बनो और जल्दी जल्दी दुबई को बचा लो। आई स्वेयर। पापा को भी सुन लेना चाहिए बेटी का बात। लेकिन पापा मटर गश्ती करता फिर रहा इधर उधर। आप अभी फिलहाल मुंबई में, मुंबई की टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका है, हॉटनेस बाहर भी है, आप भी एक हॉट हो। क्या कहना चाहोगे इस हॉटनेस के बारे में, दिस कॉम्बिनेशन यू नो? नो, जब से मैं दुबई रहने गई हूँ, मेरा खाने का, पीने का, बोलने का, टोटली माई स्टाइल हैज़ चेंज। बिकॉज मेरी अभी आधी ज़िंदगी सिर्फ आसमान में गुजर रही है। मेरी आधी ज़िंदगी सिर्फ मैं ऊपर रहती हूँ, लाइक फ्लाइट में रहती हूँ, लंदन, अमेरिका, कनाडा, यूएस, यहीं पे फिरती रहती हूँ। बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, क्योंकि जब तक मेरे माँ बाप थे तो मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारियाँ थी, और बॉलीवुड में कुछ भी करके पैसे कमाओ। बट जब से मैं दुबई गई हूँ, दुबई गवर्नमेंट ने मुझे रेसिडेंस दिया है, टिकटॉक पे साइन किया है, तो आई एम स्टेइंग देयर एंड आई एम सो हैप्पी इन दुबई, लंदन, कनाडा। वाह, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। एंड बस ये जो मेरा मेक ओवर, ये जो स्टाइल है ना, वो दुबई से ही आया है। माय न्यू ऑरा। न्यू ऑरा। और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। मुंबई की गर्मी और राखी की गर्मी का एक ही सोल्यूशन है, पी लो पी लो। परफेक्ट। हाँ, मेरी गर्मी का एक ही है, पी लो और जी लो। बस गटर में मत गिरो। तो पुनीत सुपरस्टार की तरह नाले में मत गिरो। अरे कल क्या हो गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भैया हम बात कर रहे थे, पता नहीं ये बंदा कहाँ से आया, हमें नहीं पता, हमने इनवाइट नहीं किया था। नो 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 भैया, आके ये तो बीच में घुस गया। मैं तो पहली बार डरी हूँ जिंदगी में। खोपचा पकड़ लिया हमने, कोना पकड़ लिया। मैं इसको दे रही, एक मुझे देख रहा है, और वो तो कपड़े वपड़े उतार के, भाई ये क्या कर रहा है, मैं तो डर गई। स्ट्रिपिंग। हाँ, उई अम्मा मैं तो यहाँ से भी फट गई, उई अम्मा मैं तो वहां से भी फट गई, उई अम्मा मैं तो यहाँ से भी डर गई, उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा। ये क्या कर दिया उसने, डरा दिया। सीरियसली, वो भी अनइनवाइटेड। अनइनवाइटेड। लेकिन राखी, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री में आते हैं, फिर 2-3 फिल्म्स करके गायब हो जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो वो ऑरा कंटिन्यू रखा है, जैसे कि सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गया। बट कहीं ना कहीं, यस, मैं वही कह रही थी, कहीं ना कहीं राखी आप भी इस लिस्ट में हो। किस तरह से पूरा मेंटेन कर लेते हो आप? जी देखिए, मैं बचपन से अपना घर छोड़ के भागी हूँ, तो मेरा लक्ष्य सिर्फ बॉलीवुड था। तो मैं बॉलीवुड कैसे छोड़ सकती हूँ? ये मैंने बॉलीवुड से शादी करी है, तो बॉलीवुड से मैंने शादी करी है, और हमेशा बॉलीवुड में बनी रहना चाहती हूँ। मेरा आखिरी दिन भी बॉलीवुड में ही होगा, क्योंकि हमने इतना त्याग किया है, तो मुझे लगता है कि मैं बॉलीवुड को कैसे छोड़ सकती। आपने वो पूरा प्रेजेंस बरकरार रखा है, जैसे सलमान खान ने रखा है, और शाहरुख खान, करण जौहर, हाँ, शाहरुख खान, आमिर खान देखिए मेरे फेवरेट हैं। वो अब तक बरकरार है। गर्लफ्रेंड और बीवियां चेंज होती रहती है, लेकिन अभी तक बॉलीवुड नहीं छोड़ा उन्होंने। करेक्ट। बीवियों को छोड़ दिया। बिग बॉस की अगर हम बात किया जाए, तो हमने काफी सीजन्स में आपको देखा है बिग बॉस के अंदर। हर बिग बॉस का कुछ ना कुछ सीजन होता है, राखी सावंत को इनवाइट आ ही जाता है कि बिग बॉस बी कम एंड बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिग बॉस खाली एंटरटेनमेंट के लिए आपको यूज करता है? रितेश भी तो बिग बॉस से ही है ना। हाँ। मेरे साथ में गए थे ना। हाँ। पूरा। बट आपको भी ऐसा लगता है कि बिग बॉस वाले राखी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं? मुझे लगता है कि राखी बिग बॉस की एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। जब उनको लगता है कि टीआरपी डाउन हो रही है, तो बिग बॉस इसको बुलाते हैं पर्सनली, और मुझे लगता है कि ये तो बिग बॉस से ही शादी कर चुकी है, तो इसीलिए लाइक जब भी टीआरपी को ऊपर करना होता है तो बिग बॉस। भाई मैं कितनों की बीवियां बनूंगी,
मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं बिग बॉस की पहली बीवी हूँ, फिर इनको फेक हस्बैंड बना के बिग बॉस में लेकर गई, क्योंकि इनका कर्जा था मेरे पे, सर पे। इनका कर्जा था कोरोना के टाइम पे, काम धंधा कुछ नहीं था, तो भाई पैसे कहाँ से आएंगे। तो इन्होंने मुझे मैं बहुत गरीब थी, तो इन्होंने 2-2.5 करोड़ मेरे पे खर्च किए थे। मेरी माँ को कोरोना हुआ था, बीमार थी मेरी माँ, तो भाई किया तो फिर चुकाऊंगी कैसे। तो भाई मैंने बोला, इन्होंने बोला भाई मुझे तो चुकाना मत, मेरे को बिग बॉस में ले जा। तो मैंने बोला भाई तू तेरे को फेक हस्बैंड बन के लेके जा सकती हूँ। तो मैंने बोला चल ठीक है। हम दोनों अंदर गए, लेकिन हमें नहीं पता कि ये शादीशुदा थे। तो इनकी बीवी ने आके बाहर तमाशा किया पूरा, लेकिन फिर सलमान भाई ने इनको निकाल दिया, तो उनको नहीं पता था। लेकिन अभी जब आप जा रहे हैं बिग बॉस के घर के अंदर, इतने भाई मेरे को हक है बिग बॉस में, क्योंकि वो बिग बॉस में रहने का हक है, क्योंकि यू नो व्हाट, मैंने तो कौन बे। Correct. तो जब बिग बॉस में टीआरपी कम होती है, तो देखो मेरे डीएनए में लड़ना, मरना, मारना, कंट्रोवर्सीज, गालियां देना, यस, या और सुनना भी, और रियली ये सारी चीजें है मुझ में, जो कि लोग नहीं करते, जो कोई नहीं करता वो मैं करती हूँ। इसलिए आई बिलोंग्स टू बिग बॉस, एंड मेरे डीएनए में बिग बॉस ही बिग बॉस है। बराबर। सलमान की बात निकली है, सलमान के साथ हमेशा हर सीजन बिग बॉस में मिलना कैसा लगता है, और उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है? अब तो मैं सलमान जी के साथ भी बिग बॉस कर रही थी, अब तो मैं रितेश जी के साथ भी कर रही हूँ। तो भाई बिग बॉस अभी मराठी भी सुपर टीआरपी नंबर 1 पे आया है, यू नो, एंड सलमान जी के साथ, सलमान तो मेरी जान है, मेरा जिगर है, मेरा फेफड़ा है, मेरी किडनी है, मेरा भेजा है। सलमान भाई तो मेरी जिंदगी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मतलब है सोशल मीडिया पे, ये बोलते हैं कि सलमान को डांस नहीं आता। आपको क्या लगता है? सलमान को डांस आए ना आए, वो दूसरों को नचा देते हैं, वो जरूरी है। हाँ। वो सिर्फ खड़े रह जाए, पैसा वहीं पे वसूल है। राखी का रिलेशनशिप मैं बताता हूँ सलमान भाई के साथ कैसा है, क्योंकि जब मैं अपने सीज़न से बाहर निकला और हम लोग फिनाले पार्टी में थे, तो उन्होंने पर्सनली मुझे लाइक अंदर वो विला था उसमें लेके गए, एंड मुझे बोला कि देखो राखी को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो जितना तुम्हें बाहर बोला हूँ अंदर आके दूंगा। तो मुझे याद है कि ये चीज़ें, मैं बोला नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, राखी बहुत अच्छी इंसान है, हमेशा फोन करते हैं। तो आई मीन बिकॉज जो भी सलमान भाई बोलते हैं कि राखी मेरी, रियली ही लाइक्स हर, तो अगर उनको लगता है कि मीन्स ये उसकी फैमिली है, एंड वो बहुत प्यार करते हैं। भाई अभी तो 5-6 करोड़ मेरे पे खर्च कर चुके हैं। कभी मेरे हॉस्पिटल का बिल दे देते हैं, कभी मेरी माँ के हॉस्पिटल का कैंसर में थी तो हॉस्पिटलों का बिल, बाहर से डॉक्टर बुला के, कभी जिंदगी के उतार चढ़ाव चढ़ते हैं, तो वो राखी ठीक है ना, हाँ भाई मैं ठीक, मैं कभी नहीं मांगती हूँ, बट उनको पता चल जाता है हमारा करियर कभी अप्स एंड डाउन्स चलता है, तो वो मदद कर देते हैं। रणवीर है, सलमान जी है, शाहरुख जी है, सोनू सूद है। हाँ, वो भी बहुत लॉकडाउन में उन्होंने कितना हेल्प किया लोगों हाँ, को। तो अगर अक्षय कुमार है भाई, अरे हाँ, रणवीर सिंह है, सब लोग, सब सेलिब्रिटीज आजकल बहुत ही हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे। फिर अगर सेलिब्रिटीज की अगर हम बात किया जाए, तो ऐसे एक और सेलिब्रिटी है विजय थालापति। ओह वाह, अभी इलेक्शन भी जीत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहला क्रिश्चियन विजय थालापति जी जो है, जो तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम वो इतनी सारी सीटें जीत कर आए हैं, तो मैं तो उनको पर्सनली बहुत ही पसंद करती हूँ। मेरा ड्रीम था कि विजय जी के साथ में कभी कोई गाना करूं, बट कभी चांस ही नहीं मिला, तो बड़ा दिल करता है कि उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूं। अब तो चांसेस है वो सीएम ही बन जाएंगे। सीएम बन जाएंगे, वाह, मैं तो चाहती हूँ उनकी पार्टी ज्वाइन करूं मैं, यू नो, एंड बहुत अच्छे नेचर के हैं वो, एंड विजय, जिसके विजय नाम लिखा हो तो उसमें उनके फिल्म इंडस्ट्री में विजय उनका हुआ 200 करोड़ एक फिल्म का लेते हैं भाई वो, एंड जो भी गाना करो, जो भी फिल्म करो, सुपर डुपर मेगा हिट होती है, और अभी ये जीत गए। दयालु, बहुत दयालु है वो, बहुत दयालु है वो। पर इनकी जो विक्ट्री है, इन विक्ट्री का पूरा क्रेडिट
त्रिशा को भी जा रहा है, लोग त्रिशा को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उस पे क्या आपका नहीं, नो डाउट। देखो कि उन्होंने त्रिशा और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। त्रिशा इज वेरी गुड। आई नो त्रिशा, जब हम साथ में स्ट्रगलिंग में आए थे ना, शी वॉज इन बॉलीवुड, फिर वो साउथ में शिफ्ट हो गई, साउथ की फिल्में करने लगी। सो आई नो त्रिशा फ्रॉम माई चाइल्डहुड, जब मेरा परदेसिया वीडियो आया था तब से। पर उनके डेटिंग रूमर्स पे क्या कहना है? गुड, आई थिंक दे शुड गेट मैरिड। वाओ, मुझे लगता है विजय और त्रिशा को शादी कर लेनी चाहिए, और हम आएंगे मेहंदी में। क्योंकि शी इज लकी, राइट? कि लकी है उनके लिए। अगर उनके लिए, और हर सफल इंसान के पीछे एक महिला होती है, तो एटलीस्ट आई वुड से कि उनको आगे बढ़ना चाहिए। And he is a believer of Christ, Jesus Christ. He is a believer, he is a Christian. तो वो उनकी जीत तो निश्चित है, पक्की है। बट अगर त्रिशा और विजय की बात किया जाए तो, पर उनकी जो केमिस्ट्री है फिल्म्स में हमने ऑलरेडी देखा है, बहुत अच्छी। बट अभी जब वो जीत कर आए उनके साथ हमने काफी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखा है जहाँ पर शी इज ट्रैवलिंग, मंदिर जा रहे हैं साथ में, उस पे अब क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है ना कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो इट्स शी, बिकॉज देखिए कितनी प्रेशर से इंसान चलता है, लेकिन जब एक घर में बीवी अच्छी हो, अच्छा खाना दे, अच्छा केयर करे, अच्छा शांति से रहे, तो आदमी बहुत तरक्की करता है। लेकिन ये सब कुछ ना कुछ होता रहता है देश में, जैसे कि अभी आईपीएल शुरू है, तो आईपीएल से ही हम कुछ बात किया जाए तो विराट कोहली काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली एक जर्मन इन्फ्लुएंसर का पिक्चर लाइक किया था, और यस, एंड उसके पहले अवनीत कौर का भी पिक्चर लाइक किया था, फिर वो अनलाइक कर दिया उन्होंने। विराट कोहली, यस, 18 नंबर, वो तो मेरे फेवरेट है बहुत ही ज़्यादा। और अनुष्का तो मेरी बचपन से बॉलीवुड से फ्रेंड है, शी नोज मी वेरी वेल, शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड में इतना अच्छा उन्होंने काम किया है, तो मेरे भी वीडियो वो बहुत लाइक करते हैं, और ये भी करेंगे और मेरे तो डिसलाइक बिल्कुल नहीं करेंगे, हाँ वो तो बिकॉज मैं तो राखी सावंत हूँ, मैं कोई एरे गेरे में नहीं हूँ, यू नो। और ऑफकोर्स मैं उनका नाम हमेशा लेती हूँ, और उनका एक लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी बीवी भी करे, उनकी धर्मपत्नी अनुष्का जी, तो उतना भी काफी है। लेकिन वो बहुत ही कंट्रोवर्सी हो गया था, बिकॉज उन्होंने बाद में अनलाइक किया, तो ऐसे दो पार्ट के पब्लिक होते हैं, जो अगेंस्ट होते हैं और जो सपोर्टिव होते हैं। तो सपोर्टिव बोल रहे गलती से किया होगा, नहीं, against बोल रहे जानबूझ के पब्लिक किया क्यों होगा। ऐसा बिहेव कर रही है? भाई उनकी भी तो जिंदगी है, क्रिकेट के अलावा उनका भी तो मन है। वो कभी सोशल मीडिया में जाके अगर किसी को लाइक कर दिया तो उसको इतना ट्रोलिंग नहीं करना चाहिए। मेरे पे तो बिल्कुल ट्रोलिंग मत करना, मेरी भी लाइक आएगा। और इलेक्शन बीजेपी जीत चुका है वेस्ट बंगाल में, उस पे क्या कहने की बात है आप? ओ भाई, ममता दीदी को इन्होंने पछाड़ दिया। ममता दीदी तो बेचारी बौखला गई है। ओ माय गॉड, बीजेपी तो भाई कमाल है, मोदी जी तो भाई कमाल है, सबको गाड़ रहे हैं मोदी जी यार, कसम से। मतलब जहां मोदी जी होते हैं वहां पे सब दफन हो जाते हैं। ममता जी ने बताया लड़ो लड़ो लड़ो, बट किससे लड़ो बताया नहीं इसीलिए लगता है कि उनकी पब्लिक कंफ्यूज हो गई है, इसीलिए लड़ो 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 लड़ो, हाँ लड़ो 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 ये नहीं बोला ना, जीतो जीतो जीतो। हाँ। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन लाइक क्या करना है? बट वो बंगाली है ना, सॉरी बंगाली है ना, लड़ो लड़ो को हाँ ऐसा बोल दिया होगा, समझ रहे हो ना, तो बोल दिया होगा, तो उनको लगा यार ये हमारे बंदों को एक गाली दे रही है, तो किसी ने वोट ही नहीं किया होगा। यू अंडरस्टैंड? तो ऐसा हुआ ऐसा ही हुआ। क्योंकि बंगाली लोग है ना, र को रो बोलते, ल को लो बोलते, म को मो बोलते, मतलब ऐसा होता है। ख को खो बोलते, खाबो नहीं खबो, की हलो भालो, हर चीज में लो 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 लगाते। हाँ, हर चीज में उनका लो रहता ही है, तो लो लग गए, क्या कर सकते हैं, अभी उनकी पार्टी के लो लग गए। हाँ। सॉरी, मुझे माफ कीजिए, बड़े इतने सालों से, कितने सालों से वो लोग राज्य कर रहे हैं। करेक्ट भाई। तो ठीक है ना दीदी, थोड़ा आराम करबे चाहिए। हाँ हाँ, आराम करबे दीदी, थोड़ा आराम करबे। अभी बीजेपी को औरबे, उनको एंजॉय करबे, और कोलकाता को अच्छा फिल्म सिटी बनाबे।
हाँ, कोलकाता में अच्छी फिल्म सिटी बना बे, लोगों का रोजगार लाबे। मेट गाला की बात किया जाए तो इतने सारे सेलिब्रिटीज को अभी हमने देखा है, आप नहीं गए थे मेट गाला? भाई मेरे पास 60-70 लाख रुपए नहीं है कि मैं वो टिकटें खरीदूं। इन सब लोगों ने वहां पे अपने लोगों को खड़ा ही नहीं करते, कितने भी बड़े, ऐश्वर्या राय को छोड़ के, फ्रेंकली स्पीकिंग। जो दूसरे हैं ना, ये 60-70 लाख रुपया देकर वहां पर रेड कारपेट पे जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम लोग को स्पेशल इनवाइट करते हैं यहाँ पे? ये जो अभी गए हैं यहाँ पे सब बड़े बड़े लोग गए हैं ना, इनके लिए 60-70 लाख, 1 करोड़ तो मूंगफली है। जो ये सब गए हैं, नाम नहीं लेना, आप तो जानते ही। तो 1-1 करोड़ 60-70 लाख पैकेज में लिया है। तो ये गए हैं, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किए, अच्छे कपड़े पहने हैं। हमारी तकदीर में कहाँ मेड गाला, हमारी तकदीर में लेट गाला है। हम तो खुद ही लेट लेट के पहुंचे हुए हैं। बट इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है कि 70 लाख की टिकट होगी तो भी हम लेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान कर रहे हैं जाने के लिए मेट गाला में। और राखी, मैं चाहता हूँ कि राखी रिप्रेजेंट करे, क्योंकि इनकी ड्रेसिंग सेंस काफी कमाल की है। भाई मैं तो कुछ नहीं पहन के जाऊंगी, हमें वो आपकी चॉइस है। मैं बड़ी मैं इंश्योर तो भाई करो कुछ नहीं पहन के जाऊंगी, पुमा लगा यमन टटीटा दिखाऊंगी। हाँ, कि ऐसा- क्योंकि हर कोई वही दिखाता है। अरे कोई क्या 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 बन के आता है भाई। हाँ, अभी मैं वही तो मैं ये सोच रही हूँ, हो गई थी, ईशा बानी वहां पर मैंगो लेके गई थी। बस यही तो रिक्वेस्ट बस है मैं भी अपने खरबूजे, मैंगो, कलिंगड़, अपने ओरिजिनल सब दिखाऊंगी। भाई मुझे बुलाओ, तुम जल्दी से टिकट खरीद लो, अभी से बुकिंग कर लो। अभी से कैसे? अभी तो इवेंट चल ही रहा है, अभी बुक। लेकिन इंश्योर करना राखी की अगली बार से एटलीस्ट मेट गाला हो। एक नाक फेस्टिवल है ना, उसमें भी चलो। कान कौन सा? कान, ओ सॉरी, कान, नाक, कांस वो नाक मत बोल। सॉरी कांस फेस्टिवल, उसमें भी चल सकते हैं हम। अभी हम चलो, अभी हम कांस में, इसमें कौन सा मेड गाला, सब जगह चलते हैं। और कबूतर, ये सब जानवरों के ड्रेस बना बना कर, हाँ कुछ अलग ही कॉस्ट्यूम बनाए। मैं जब जाऊंगी ना, लोग पागल होंगे, कुछ अलग ही हटके कॉस्ट्यूम मैं पहनूंगी, क्योंकि मेरे सारे कॉस्ट्यूम वैसे ही होते हैं। कल मेरा गाने का कॉस्ट्यूम देखा ब्लैक और गोल्डन वाला बहुत सही था। जैसे कि इन्होंने भी अभी मेंशन किया कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। मैं एक रॉकेट बनना चाहती हूँ, रॉकेट लंबा वाला रॉकेट साइंस मैं लॉन्च करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जब जाऊँ वहां पे, तो ऊपर से नीचे तक रॉकेट वाला ड्रेस पहनूं, रॉकेट। और इसको मैं बोलूं नीचे से तू पटाखे की तरह आग लगा, फुस करके उड़ जाऊं, कहाँ गए राखी? और ऐसा लोग देखे, वाह, ये ना राइट। क्या मेड गाला में राखी सीधा स्पेस में चली गई। लेकिन अगर हम उर्फी जावेद की बात किया जाए, उर्फी जावेद है, उर्फी को भी चांस मिलना चाहिए। उर्फी डिजर्व, आई फील उर्फी डिजर्व इंटरनेशनल, बिकॉज वो ऐसे ड्रेसेस पहनती है एंड शी स्टाइल आइकॉन। नोरा डिजर्व, मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड है। लास्ट टाइम जो मेरे मैं जिनकी बहुत ही बड़ी फैन हूं, अपने दलजीत दोसांझ, ये गए थे। इन्होंने जो एकदम किंग का जो रूप लिया था, वाव, माइंड ब्लोइंग। आई फील के राखी सावंत, नोरा और उर्फी जावेद, हम तीनों को जाना चाहिए मेट गाला में। अगर हम तीनों को इनविटेशन आता है, हम किसी को नहीं वहां पे दिखने देंगे, क्योंकि पूरे हर जगह ये जो अभी गए हैं ना सब बड़े बड़े, इन सबको फेल कर देंगे। अभी एक रिसेंटली खुशी मुखर्जी का भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं पहना था, सिर्फ एक ब्लैक कलर का कपड़ा डाल दिया था। वो तो बॉलीवुड में उसने मेट गाला, लेट गाना, गाला, न्यूड गाला बना दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है ये सारे लोग आपका कॉपी कर रहे हैं? भाई मैं कब नंगी घूमी हूँ? नहीं मेरे को क्यों कॉपी करेंगे? ड्रेसिंग सेंस की बात नहीं, मैंने कभी ऐसा अपना पुमा लंगा नहीं दिखाया रोड पे। नहीं वैसी नहीं, मैं फिल्मों में थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, बिकॉज दिखेगा तो बिकेगा ना। ये दिमाग भाई दिखेगा तो बिकेगा। एक बीच में आपने भी एक इंटरव्यू में भाई दिखेगा तो बिकेगा ना, आप समझ रहे हो? तो भाई जो है सो है। नहीं, ये भगवान ने, खुदा ने ये क्यों दिया है? छुपा के रखने के लिए थोड़ी दिया है। बराबर। हम तो इंद्रियां है ना, हम तो मेन का रंभा है ना, है?
बताओ, यस इंटरव्यू में आग लगानी है ना, तो हम आग है, तिली है, तिली, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग, ना 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 ना। सोनम बाजवा ने अभी मेरे इस पे सारे मेरे डायलॉग्स पे सोनम बाजवा मेरी फेवरेट है, नीरू बाजवा, दलजीत, नौरा, ये सब लोग मुझे प्यार करते हैं, सलमान भाई, ये सब लोग मेरे पे देखो कितने अच्छे वीडियोस बनाए हैं, सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने। ये सब मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरे फेफड़े, मेरी किडनी है बॉलीवुड स्टार्स, एंड दे ऑल लव मी लाइक एनीथिंग। कि ये कान फेस्टिवल वाले, ये मैट गाला वाले, ये दोगलापंती कर रहे हैं। ये हमारे बॉलीवुड को स्पेशली, जैसे फिल्म फेयर, आईफा, कैसे हमको इन्विटेशन देना चाहिए भाई। 60-60 लाख ऐसा क्यों ले रहे हो? थोड़ा बजट कम करो। हम लोग को, मेरे को 5 लाख बोलो, मैं 5 लाख में अभी के अभी खरीद लूंगी। 60 लाख यार, तुमने इतना मेरे पे खर्च किया है रितेश, करोड़ों। मैं तुमको फिर से दूसरे बिग बॉस में नकली पति बना के लेकर जाऊंगी। मेरे को तुम वो 60 लाख का मेरे को खरीद के वो पास दे दो। अच्छा ठीक है, तो लेके चलो, फिर मैं खरीद देता हूँ। किधर लेके चलो? मैंने लाइक बिग बॉस में। तो और क्या, मुक्का मारू एक यहाँ से, मुंडी तोड़ू तेरी। नहीं मुंडी बिग बॉस में जाके तोड़ना, पहले लेके नहीं, तो नहीं, चलो। पहले उधर चलेंगे। हाँ, प्लान ऑलरेडी फिक्स हो चुका है यहाँ करेक्ट। बिग बॉस में जाने के लोगों को करोड़ों भी देंगे तो भी नहीं लेते। इनको लेकर गई भाई, इतनी बदनामी सही है, फेक पति लेकर गई, झूठा पति, भाड़े का पति लेकर गई हूँ। अरे बदनामी तो मैंने सही है ना। हाँ, उसकी बीवी ने इसको छोड़ दिया मेरे कारण। अरे रितेश की बीवी, प्लीज, वो भाड़े का पति था, प्लीज आप ऐसा मत करो उसके अब साथ। क्या मतलब छोड़, अब तो छोड़ दिया, तो आप अब क्या, अब पहले चिड़िया चुग गई खेत, तो आप पूछ रहे हो। हाँ, उस टाइम तो, अरे तो दूसरी अच्छी बीवी कर लो। अच्छा कोई फिरंगी कर लो। हाँ, लेकिन हम आपकी बात करेंगे, आपको कब शादी करना है? शादी गई भाड़ में। जिंदगी को ऐसे जियो, ऐसे जियो, ऐसे जियो, कभी जिंदगी ना जियो। जो कमाते हो रोज के रोज कमाते हो, खाओ पियो उड़ाओ, और पता नहीं कब टपक जाए, कब निकल ले, इसलिए ऐसे जियो। बैंक में डिपॉजिट मत करो पैसे, कसम से। पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो, जिंदगी को जी लो जी लो जी लो जी लो जी लो। मैं सब कहती हूँ, जो जलते जलने दो, जो मरते मरने दो। मतलब अय्याशी करो, अपने आप को खुश रखो, अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि बस ये अंबानी जी रहे हैं, ये अडानी जी रहे हैं, ये मोदी जी जी रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप जी रहे हैं, ये मास्क मेलन जी रहे हैं। कौन? मस्क। कौन सा मेलन? मस्क। मास्क? मस्क। मस्क? मस्क। ये जो ट्विटर का कौन है? हाँ हाँ, मेरा भाई मस्क। अलोन मास्क जी रहे हैं। ये ऐसे जियो भाई, कब्र में पैसे काम नहीं आएंगे। तुम कब्र में चले जाओगे, वो तुम्हारे पैसे दूसरे पड़ोसी उड़ा लेंगे, तुम्हारे घर वाले उड़ाएंगे। तो जो कमाते भाई उड़ाओ, अच्छा अच्छा पहनो। मैं तो देखो अच्छा अच्छा पहनी थी, ब्रांडिंग पहनती हूँ, ऐसे पहनती हूँ कि लगता ही नहीं कि कुछ पहना हो। मैं अपने आप को एक ऐसा एकदम हॉट दिखाती हूँ। मुझे लगता है जिंदगी राखी lavish जी, जियो। राखी जी तभी शादी करेंगी जब सलमान भाई शादी करेंगे, उसके नेक्स्ट दिन शादी कर लेंगी। आपके भाई हैं। मुक्का मारू तुझे यहाँ पे। अरे मेरा भाई शादी वादी नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है, उनको प्यार करना था, सच्चा प्यार था, वो हो गया। और उनका जो प्यार था वो ऑलरेडी शादी करके चला गया है। एक ही बार उन्होंने सच्चा प्यार किया था, फिर दोबारा ट्राई किया तो उसकी भी शादी हो गई। आप समझ रहे हो? फिर तिबारा प्यार किया, उसकी भी शादी हो गई। उसके बाद माँ की आंख शादी की, अब मेरे को करनी नहीं शादी। ये सेम सिचुएशन आपके साथ भी, आपका भी ऐसी है? नहीं, मेरे लिए तो कोई बना ही नहीं है। तो क्या चाहिए, कैसा लड़का चाहिए आपको? बना नहीं है तो बना, अगर बनाएंगे तो कैसे क्वालिटीज वाले लड़के चाहिए आपको? मुझे झेलने वाला बहुत मुश्किल है, बिकॉज आई एम सो सिस्टमेटिक। ये मेरे दोस्त है, इनको पूछो हाउ सिस्टमेटिक आई एम। बताओ मेरे बारे में थोड़ा। राखी
राखी को झेलना सही बात है कि सबके बस की बात नहीं है। अगर लाइक ये कोई भी चीज़ करती है तो इसको बहुत ही प्रॉपर टाइम पे होना चाहिए, एकदम लाइक शी डोंट हैव एनी वेटिंग पीरियड में, लाइक अभी चाहिए तो डॉट अभी चाहिए। पंक्चुअलिटी। हाँ, बहुत पंक्चुअल हो। अगर वक्त के साथ चलोगे, वक्त आपको सपोर्ट करेगा, वक्त आपके साथ रहेगा। अगर आप वक्त को छोड़ के फालतूगिरी करोगे, दूसरी लड़कियों को पटाओगे, क्लब में जाओगे, दारू पियोगे, फालतूगिरी करोगे, तो ऐसे आदमी की जगह मेरी जिंदगी में तो नहीं है। आई एम सो परफेक्ट। और पर्टिकुलर। मुझे नहीं लगता कि अब इस जन्म में मेरी शादी होगी। पर अभी जो भी उन्होंने क्वालिटीज बताया है, शायद से भगवान वो बना दे आपको। हाँ हो सकता है ना। Next अभी जन्म की। अभी इनकी डिमांड सुन के शायद हो सकता है कंस्ट्रक्ट कर दें एक कोई रेडीमेड। अभी एआई का जमाना है, कुछ भी हो सकता है ना, लाइक मैं तो खुद एक एआई हूँ। हाँ मुझे लगता है कि मैं एक एआई हूँ। हाँ और आपको पता है, लोग है ना मुझे एआई बना दिए। मेरा ऐसा करके कुछ भी बुलवा रहे, रियली। इवन पिक्चर्स भी काफी Picture, AI yes. से एडिट किया है। एक आपकी हाँ, शादी हो गई इनकी है, शादी किसी हो गई। का कोई बात कौन है नहीं भाई? भाई कौन है वो मंजुलिका वाला जो है, हाँ। तेरी माँ मंजुलिका। अरे भाई, मैं राखी सावंत, मुझे एआई बना के मेरे मुंह में डायलॉग मत डलवाओ, मत करो ऐसा। मैं ओरिजिनल हूँ। अभी हमने इस राखी को जो देखा है, ये ओरिजिनल है। और बहुत खुश, अपने में ही खुश है, एकदम लाइफ अपने परफेक्ट तरीके से जी रहे हैं। लेकिन ऐसा एक टाइम भी आया था, एक फेज आया था राखी की लाइफ में, जहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गया। मम्मी का डेथ, सडन डिवोर्स, फिर कंट्रोवर्सीज, वो सब हुआ। कैसे आप पूरे खुद को संभाल लेते हो ऐसे सारे टफ ओह माय गॉड, मैं सच कहूँ, जिंदगी मैंने अब शुरू करी है। पहले तो मैं सिर्फ स्ट्रगल करती थी सिर्फ बॉलीवुड में छोटे कपड़े पहनना, कोई भी काम ले लेना, बस कुछ भी करना कि पैसे आए, बस गलत तरीके से नहीं, बस शॉर्ट कपड़े पहनना, शॉर्टकट अपनाना, उस टाइप का, गलत तरीके से नहीं। क्योंकि माँ को पैसा लाके देना पड़ता था, घर में पैसा लाके देना पड़ता था। अब मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, तो असली जिंदगी में अब जीना शुरू करी हूँ कि अब मैं अकेले हूँ और अब मुझे पैसे कमाने नहीं जाना पड़ेगा, अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब अपने मन की मालिक हूँ मैं, सिलेक्टेड काम करती हूँ, अच्छा काम करती हूँ और अच्छी जिंदगी जीती हूँ। पर ऐसे टफ सिचुएशन में भी उस सिचुएशन से बाहर निकलना भी शायद से आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ। अब मेरी जिंदगी जो मैंने जी है, कोई लड़की जिंदगी में मेरी जिंदगी नहीं जी सकती जो मुझ पे बीती है। आजकल की लड़कियां इतनी नाजुक है, कुछ थोड़ा सा होता है आत्महत्या कर लेती हाँ, है, मैं वही कहने वाली थी। पानी में डूब जाती है, छलांगे मार लेती है, जहर खा लेती। पागल हो क्या तुम यार? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे माँ बाप की है। बॉयफ्रेंडों के लिए क्यों मर रहे हो? तो हमने तो क्या झेला है भाई। वही कुछ मैसेज देना चाहोगे आप ऐसे ऐसे ऑडियंस जी को? बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहूंगी कि मेरा जो नया गाना आया है, पीलो पीलो और जिलो जिलो, इस पे ज्यादा से ज्यादा रील्स बनाओ, क्योंकि जीतने वाले को क्या क्या मिलेगा बताओ? जीतने वाले जो भी टॉप 5 रील्स हैं उनको हम लोग यूरोप में ट्रिप दे रहे हैं, एंड विथ फैमिली, एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट एवरीथिंग। एंड ऑल्सो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट में 17 लाइक अपकमिंग प्रोजेक्ट में हमें उन्हें चांस देंगे। एंड ऑल्सो चैनल की तरफ से लाइक दे विल गेट 17 मैक्स iPhone 17 Pro, एंड वही हम लोग अभी डेट एंड मीन्स टॉप जो 5 जो मेल होंगे उनको लाइक राखी फीमेल जी, भी हो सकती है। अच्छा फीमेल भी हो सकती है ठीक है, तो फीमेल भी मेरे साथ डिनर, हाँ, राखी के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा, तो और उनके साथ रील्स बनाऊंगी मैं। वाह जी, वेरी नाइस। तो मतलब ये गाने, क्योंकि अभी आपके पास 15 डेज है, शुरू हो जाओ जल्दी से। बिल्कुल। ताकि बिग बॉस कर लिया, बट रियलिटी शोज की अगर हम बात किया जाए तो खतरों के खिलाड़ी में जाने का कभी सोचा? या मैं जाना चाहती हूँ। अभी इतने नल्ले नल्ले लोग लिए हैं, बकवास लोग वही अभी लिए, शुरू होने ये वाला है। पागल हो गए। मैं इस पे बोलना चाहूंगा कि खतरों के खिलाड़ी में राखी को अभी तक नहीं लिए, जबकि मेन खतरा तो यही है। असली खतरा तो मैं ही हूँ। मैं कहती हूँ आपसे, मगरमच्छ आया ना तो भाग जाएगा, यस, शेर आया तो मेरे को देख के भाग जाएगा, हाँ, कोई भी जानवर आया मुझे देख के भाग जाएगा, क्योंकि मेरे से बड़ा जानवर कौन है भाई? यू नो,
बॉलीवुड का आई फील, अरे मेरे एक बूढ़े बेस्ट मगरमच्छ पे तो मैं ऐसे सवारी करती हूँ पानी में, ये सारे जानवर मेरे दोस्त है। तो आप तो विनर बन जाओगे खतरों के खिलाड़ी की, शायद से यही डर से ले नहीं रहा है। लग रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं ले रहे हैं। उनमें हिम्मत नहीं मुझे लेने की, Correct. क्योंकि मेरे पैसा की डिमांड मेरी ज्यादा है और मैं पैसे ज्यादा लेती हूँ एंड उनमें हिम्मत नहीं है। वो एक एक दो लाख रुपए वाले को ले रहे हैं कि एक लाख में सब आ जाए। भाई नहीं, इतना हम लोग आपको लेना है, मुझे अच्छा पैसा दो, हम करेंगे, खतरों से खेलेंगे। क्योंकि सारे पैसे रोहित शेट्टी को जाते हैं और दूसरे बस सीरियर वीरियर वालों को लेते हैं ये लोग, या फिर यूट्यूबर को। हाँ, आजकल कम पैसे, इनकी बजट नहीं मुझे लेने का। और इनको पता है नहीं, राखी आ गई तो दूसरे दिखेंगे नहीं, हाँ, ओवर शेडो हो जाएंगे। ये तो सच है, मैं आ गई तो फाड़ दूंगी, ये तो सच है। मेन तो जो है। हाँ, तो सब हाथ पैर जोड़ते बोलते हैं कि खतरों के खिलाड़ी में राखी को मत लो, क्योंकि फिर हम नहीं दिखेंगे। Correct. क्योंकि मैं तो मगरमच्छ का झपड़ा एक मुक्का मारूंगी, भाग जाएगा। शेर को बोलूंगी चल निकल, दमिनगर ओके, दमिनगर ओके, वो खुद ही करके निकल लेगा शेर। समझ रहे हो? मेरे बाल देखो। एग्जैक्टली। फिर ये जो राखी 2.0 एक्चुअली बहुत ज्यादा हॉट है पहले। Correct. है ना? Yeah, हाँ। आपका अभी आजकल हमें जिम के वीडियोस नजर नहीं आ रहा है, क्या हो गया? जिम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मैं जिम दुबई में करती हूँ, ओह, यहाँ कहाँ टाइम मिलता है, टाइम नहीं मिलता। बिफोर एंडिंग दिस कन्वर्सेशन, लास्ट क्वेश्चन राखी आपके लिए है। उम्रा हज और हज कब प्लान कर रहे हो नेक्स्ट? डेफिनेटली वो आफ्टर हज कंप्लीट होने के। ओके, थैंक जी। यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।